हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। तो आज हम पीपीटी का यूज़ करेंगे पढ़ने के लिए। तो सबसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या पढ़ना है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? ये ग्रे मैटर होता है जो कि आउटर साइड होता है। सेरिब्रम में क्या आता है, जैसे कि हम सेरिब्रम में पढ़ा था, इससे ग्रे मैटर क्या आता है, आउटसाइड होता है, और वाइट मैटर क्या आता है, अंदर की साइड होता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ग्रे मैटर मेकिंग द सुपरफिशियल प्लेट ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बता दिया हमने। जैसे ये क्या है, ये ग्रे मैटर है और ये अंदर की तरफ क्या है, वाइट मैटर है। तो सबसे पहले इस सेरिब्रम में क्या होता है, दो हेमिस्फीयर होते हैं। वो किसके थ्रू सेपरेट होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के थ्रू हेमिस्फीयर सेपरेट होते हैं। और जो सेरिबेलम होता है वह किससे सेपरेट होते हैं? उससे ट्रांसवर्स सेरिबेलम फिशर से। जैसे दो हेमिस्फीयर हैं, ये किससे सेपरेट हुए? ये हुए लॉन्गिट्यूडिनल फिशर से। और ट्रांसवर्स सेरिबेलम फिशर जैसे इसके नीचे क्या होता है, सेरिबेलम होता है, ये कैसे सेपरेट होते हैं? ट्रांसवर्स सेरिबेलम फिशर से। तो जैसे हमने सेरिबेलम में पढ़ा था कि गायरस और सल्काई प्रेजेंट होते हैं। गायरस को फोली बोला जाता था, लेकिन यहाँ पर गायरस बोला जाएगा। जो थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं उसे क्या सल्कस बोलते हैं। और दो सल्कस के बीच में क्या होता है, गायरस प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन ब्रेन में कितने लोब होते हैं? मेनली 5 लोब होते हैं। उससे पहले हम इसके एज, सरफेस और पोल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो हेमिस्फीयर होते हैं, उसमें कितने सरफेस होते हैं? 3 सरफेस होते हैं, अपर, लेटरल, मिडल एंड लोअर। 3 एज होते हैं, कौन कौन से? अपर, लोअर एंड मिडल। और 3 ही पोल होते हैं, कौन सा? फ्रंटालिस, ऑर्बिटालिस एंड टेम्पोरलिस। 3 पोल होते हैं, 3 सरफेस होते हैं और 3 ही एज होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इसमें कितने लोब होते हैं? 5 लोब होते हैं। कौन से होते हैं? फ्रंटल लोब, प्राइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, और एक जो अंदर की तरफ होता है, बाहर से सुपरफिशियल सरफेस से नहीं दिखता, वो कौन सा होता है? इंसुला। तो एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। ये होता है इंसुला, अंदर की तरफ फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब के नीचे होता है। तो इसमें क्या करना है, हम एक एक करके इस गायरस सल्कस के बारे में पढ़ेंगे, एक एक लोब भी। तो ये जैसे मान लीजिए फ्रंटल लोब है, ये प्राइटल लोब है, ये फ्रंटल लोब, प्राइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, और इंसुला होता है वो अंदर की तरफ होता है। यहाँ पे ये कौन सा है? ये सेंट्रल सल्कस होता है। सेंट्रल सल्कस जो फ्रंटल को और प्राइटल को सेपरेट करेगा। इसके आगे जो सल्कस होता है वो प्री सेंट्रल सल्कस बोलते हैं, प्री सेंट्रल सल्कस। और जो पीछे की तरफ होता है ये पोस्ट सेंट्रल सल्कस होता है। और ये बीच में जो स्पेस बच गया इसको क्या बोलेंगे? प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस। सेंट्रल गायरस, प्री सेंट्रल गायरस क्या होता है? ये मोटर फंक्शन करता है। ये प्री सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल गायरस सेंसरी फंक्शन करता है। तो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब में भी तो कितने? 2 सल्काई होते हैं। कौन से? सुपीरियर फ्रंटल सल्काई और इन्फीरियर फ्रंटल सल्काई। और इनके बीच में गायरस कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस और इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। और ये क्या है? ये टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब को कौन? लेटरल सल्कस सेपरेट करता है। और फ्रंटल को, प्राइटल को कौन करा था? सेंट्रल सल्कस करा था। तो ये जो लेटरल सल्कस होता है ना, लेटरल सल्कस, इससे 2 सल्काई निकलती हैं छोटी छोटी। तो इन्फीरियर फ्रंटल गायरस होता है ना, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस, इसमें भी फर्दर 3 लोब बना देते हैं ये 2 सल्काई। कौन से? ये बना देते हैं पार्स ओपर्कुलरिस, पार्स ट्रायंगुलरिस एंड पार्स ऑर्बिटालिस। पार्स ऑर्बिटालिस ये इन्फीरियर सरफेस की तरफ होगा फ्रंटल लोब के, और पार्स ऑर्बिटालिस ये है जो कि प्री सेंट्रल सल्काई और ये जो प्राइमरी सल्काई इसके बीच में होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कौन सा होगा? पार्स ट्रायंगुलरिस
और जो बच गया वो कौन सा है, इन्फीरियर साइड, पार्स ऑर्बिटलिस। तो ये टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब में टेम्पोरल लोब में भी 2 सल्काई पाई जाती हैं, सुपीरियर टेम्पोरल सल्काई और इन्फीरियर टेम्पोरल सल्काई। तो 3 गायरस होते हैं इसमें, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस। यहाँ पर ऑडिटरी सेंटर होता है। और जो पैराइटल लोब होता है, पैराइटल लोब में क्या, यहाँ से एक इंट्रापैराइटल सल्काई निकलती है जो कि इसको किस में डिवाइड कर देती है, सुपीरियर पैराइटल लोब और इन्फीरियर पैराइटल लोब में। जो लेटरल सल्कस था यहाँ से भी क्या है, ये 2 सल्काई निकलती हैं जो कि 2 एरिया में डिवाइड कर देती है इसको। किस में, सुप्रा मार्जिनल, ये क्या है सुप्रा मार्जिनल, और एंगुलरिस, ये जो एंगल पे ये क्या है एंगुलरिस और सुप्रा मार्जिनल पे 2 लोब प्रेजेंट होते हैं इन्फीरियर पैराइटल लोब में। और ये क्या है, हॉस्पिटल लोब। हॉस्पिटल लोब को कौन सेपरेट करता है, पैराइटो हॉस्पिटल सल्काई। कौन सेपरेट करता है, ये क्या है, पैराइटो हॉस्पिटल सल्काई। ये था सुपीरियर साइड से जो कि अपने लोब्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, कैसे सल्काई कैसे हो। आपको डिटेल में पढ़ना तो ये PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ये है मिडल साइड से, ये कौन सा है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, हॉस्पिटल लोब, टेम्पोरल लोब। जो वहाँ सुपरफिशियल में यहाँ क्या था, प्री सेंट्रल पोस्ट सेंट्रल गायरस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरा सेंट्रल लोब होता है। और जो पैराइटल है और हॉस्पिटल को कौन सेपरेट करता है, पैराइटो हॉस्पिटल सल्कस है, तो इस एरिया को प्रीक्यूनियस और हॉस्पिटल वाले एरिया को क्यूनियस। और यहाँ पर विजुअल सेंटर होता है, प्राइमरी विजुअल सेंटर, जहाँ ऑप्टिक नर्व के ऑप्टिक रेडिएशन फाइबर यहाँ के रिले करते हैं। और ये होता है सिंगलेट गायरस, जो कि हमने वेंट्रिकल वगैरह पढ़ा था तो उसमें डिस्कस भी किया था, लेकिन ये आगे भी करेंगे डिस्कस इसके बारे में कि ये दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है सिंगलेट गायरस। और इसके नीचे क्या होता है, फोर्निक्स होता है। फोर्निक्स में लिम्बिक सिस्टम वगैरह में पढ़ेंगे हम आगे, और ये अंकुश वगैरह ये सभी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, इसमें पढ़ेंगे। ये सब डिस्कस कर लिया वैसे तो हमने, एक बार आप अपने आप से देख लेना, मैं शेयर कर दूँगा इसको टेलीग्राम पे। फ्रंटल लोब में क्या क्या पढ़े थे, सुपीरियर और इन्फीरियर सल्काई होते हैं, 3 लोब और 3 गायरस होते हैं, ऐसे ही ये कर लिया हमने। पैराइटल लोब, हॉस्पिटल लोब भी कर लिया, टेम्पोरल कर लिया। एक बार इन्फीरियर व्यू और देख लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, फ्रंटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब ये था इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते थे इसको, ओल्फैक्टरी सल्कस, ये है ओल्फैक्टरी सल्कस। और ये इस गायरस का बोलते हैं रेक्टस गायरस। और ये जो बच गया इसे बोलते हैं ऑर्बिटल गायरस, ऑर्बिटल गायरस, ये ऑर्बिटल सल्कस, ये रेक्टस गायरस। जो ऑर्बिटल सल्कस है ये, इससे ओल्फैक्टरी नर्व आती है, जो कि पाथवे हमने पहले ही कर लिया था इसका, और ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी करो तो एक बार देख लेना। तो अब हम इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी देख लेते हैं क्या क्या है। जो ऑडिटरी सेंटर है वो टेम्पोरल के सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में मिलता है, और विजुअल सेंटर ऑसिपिटल में मिलता है। जो फ्रंटल लोब है वहाँ पर क्या होते हैं, प्लानिंग वगैरह होती है, कॉम्प्लेक्स प्लानिंग और या वर्ड की फॉर्मेशन भी, जिसे ब्रोकाज एरिया भी बोलते हैं। जो पैराइटल लोब होता है उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी होता है। और जो प्री सेंट्रल गायरस था उसमें मोटर इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं वहाँ से डिसेंडिंग ट्रैक, और असेंडिंग ट्रैक कहाँ लेके आते हैं, सोमैटिक सेंसरी मतलब पोस्ट सेंट्रल गायरस में लेके आते हैं। तो यही था सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिम्बिक सिस्टम वगैरह करेंगे हम। थैंक यू।